पर जिले में विधि व्यवस्था संधारण की मद्देनजर बाजार समिति में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में सर्वप्रथम विभिन्न प्रखंडों से आए शांति समिति के गणमान्य नागरिकों से उनकी क्षेत्रों में दुर्गा पूजा की तैयारियों एवं स्थिति की जानकारी ली गई। अधिकांश नागरिकों ने बताया कि उनके प्रखंडों में पूजा शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रही है तथा दोनों समुदाय आपसी सहयोग एवं हर्षोल्लास के साथ त्योहार मना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं भी आपसी द्वेष या तनाव का माहौल नहीं है। साथ ही समिति के सदस्यों से उनके क्षेत्रों में मौजूद समस्या एवं आवश्यकता के संबंध में भी जानकारी ली गई। प्राप्त सुझाव व समस्याओं पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए ताकि उनका शीघ्र निराकरण किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि पंडालों में पाई गई कमियों को शीघ्र दूर किया जाएगा तथा पूजा के दौरान कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। उन्होंने आम जनता से अपील किया कि सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाए और प्रशासन को सहयोग दे। नगर परिषद को साफ सफाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा सभी पंडालों का भ्रमण कर अग्नि सुरक्षा की जांच की जा रही है। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि विसर्जन के लिए लगाए गए वाहनों की फिटनेस की अनिवार्य जांच की जाए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिविल ड्रेस में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा का पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाएगा और इसके लिए प्रशासन हर स्तर पर तत्पर है। सभी से सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने बताया कि शिकायतों का समाधान तत्परता से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया साइट पर भड़काऊ व अमर्यादित पोस्ट को नहीं करने की बात कही गई तथा विधिवत रूप से इसकी निगरानी करने को कहा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी पूजा पंडाल समितियां अपने पंडाल का फायर ऑडिट अवश्य कराए तथा प्रत्येक पंडाल में फायरवॉल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी समितियां अपनी वॉलंटियर्स को जागरूक करें ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तत्परता से कार्य किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि विसर्जन के दिन किसी प्रकार का रूट परिवर्तन नहीं किया जाएगा और पूर्व की भांति परंपरागत तरीके से ही विसर्जन संपन्न होगा। पुलिस प्रशासन एवं आमजन मिलकर दुर्गा पूजा को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराएंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। समिति की बैठक हम लोगों ने दिनांक 23 तारीख को संपन्न कर ली। इसमें मैंने पुलिस अधीक्षक महोदया के साथ जितने भी जो शांति समिति के सदस्य थे उनके साथ डिटेल में चर्चा की कि किस प्रकार से आगामी जितने पर्व त्यौहार हैं, विशेषकर शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा और उसके बाद आने वाले जो हमारे पर्व त्यौहार हैं, दिवाली, छठ इत्यादि, उस पर एक विस्तृत चर्चा की गई। लोगों की जो समस्याएं थी उसे भी सुना गया। इसके अतिरिक्त सभी जगह पे हमारे यहाँ थाना स्तरीय शांति समिति की बैठकें पूर्ण हो चुकी थी। उसके भी जो रिपोर्ट्स है उसको भी गहन अध्ययन किया गया। हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए हम लोग इस पूजा को और सुगम बनाएं, जैसे कि वन वे ट्रैफिक करना, पार्किंग की व्यवस्था को अच्छे से मुस्तैद करना, वॉलंटियर्स खासकर फीमेल वॉलंटियर्स को लाना। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के हैजार्ड से हम लोग किस प्रकार से पूजा को बचाएं, जैसे फायर रेसिस्टेंस मटेरियल का इस्तेमाल करना, साथ ही साथ झूलों का सर्टिफिकेट लेना, बिल्डिंग से, फायर से प्रॉपर NOC लेना। इसके साथ साथ हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि अपने सभी दुर्गा पूजा समितियों को किस प्रकार से सोशल इश्यूज़ के तरफ, जैसे रक्तदान करना, TB पेशेंट को गोद लेना, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करना और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है तो उसमें हम लोग डस्टबिन्स इत्यादि का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त हम लोग सभी जगहों पे हमारी जितनी टीम है वो निरंतर छापामारी कर रही है। जैसे फूड सेफ्टी की टीम, हमारे एक्साइज सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया गया है, हमारे बाल पदाधिकारी जो हमारे DCPO यूनिट हैं और श्रम अधीक्षक हैं कि किसी प्रकार का जो बाल श्रम है वो किसी भी दुर्गा पूजा में ना हो। तो आपके माध्यम से मैं सभी जिलेवासियों को तो सभी पूजा पर्व की बधाइयाँ देता ही हूँ। एक आग्रह होगा विशेषकर कि इस बार जब भी आप अपने बच्चों के साथ जाएं तो उनके पॉकेट में आपके अपने घर का मोबाइल नंबर ज़रूर दे दें। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी इत्यादि पहन के ना जाएं और ये माता का त्यौहार है, इसे श्रद्धा के साथ मनाएं। हम सब आपके साथ हैं, हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें कंट्रोल रूम पर या हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया कंट्रोल रूम भी एक्टिव रहेगा, इसीलिए किसी प्रकार का कोई भ्रामक पोस्ट ना करें, ना आगे बढ़ाएं। एक बार फिर से सबको शारदीय नवरात्र एवं सभी पूजा पर्व त्यौहार की हार्दिक बधाई। शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस नियम और हम लोग रेगुलरिटी से व्रत और पूजा का पालन करते हैं
पाकुड़ पुलिस और प्रशासन उम्मीद करता है कि उसी नियम और उसी अनुशासन से पाकुड़वासी इस 9 दिवसीय 10 दिवसीय नवरात्रि प्लस दुर्गा पूजा का भी उसी तरह से पालन करेंगे। हम लोग की पूरी कोशिश है और मंशा है कि इंसिडेंट फ्री, क्राइम फ्री, हैसल फ्री पूजा रहे। इस दिशा में प्रशासन और पुलिस के द्वारा भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे ट्रैफिक व्यवस्था हम लोग उस समय अलग गाइडलाइंस निर्गत करेंगे। टोटो ऑटो एसोसिएशंस के साथ भी बैठक की गई है और निरोधात्मक कार्रवाइयाँ तो चल ही रही हैं। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियाँ हैं। जहाँ जहाँ भी डांडिया या रावण दहन के भी कार्यक्रम हैं, हम लोगों ने उसके लिए भी कमर कसी हुई है। तो पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार की पिछली बार की तरह इस बार भी पाकुड़ में नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनेगा और शांतिप्रिय तरीके से मनेगा। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? लोगों से अपील करना चाहूँगी कि मेले का माहौल है, जाहिर सी बात है, जोश रहता है, खुशी रहती है, पर इसमें होश नहीं खोएंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, माताओं और बच्चों का उतना ही सम्मान करेंगे जितना माँ देवी दुर्गा का करते हैं। कोई भी अप्रिय घटना होने से रोकेंगे और जितने भी पूजा पंडाल हैं, जितनी समितियां हैं, उनसे अनुरोध होगा कि अपनी नीचे से लेकर ऊपर तक के पूरे महकमे को वो ब्रीफ करेंगे। जितने भी इमरजेंसी रिस्पांस उनके मेजर्स हैं, जैसे आग लगने की तैयारी में, कोई घटना होने की तैयारी में, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई महिला के साथ अगर इमरजेंसी, उन सब के लिए वो क्या उनको करना है, उनकी जो SOP है वो अपने वॉलंटियर्स से लेके अपने जितने भी आयोजन समिति के सदस्य हैं सबको बताएंगे। साथ ही जैसा DC महोदय ने बताया कि इस हफ्ते बहुत से हमारे अभियान भी चल रहे हैं, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, पोषण का चल रहा है, वो सब भी हम लोग पाकुड़ पुलिस भी अपने स्तर से हर रोज़ एक नए मैसेज के साथ हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी पंडाल की समितियों के माध्यम से बैनर पोस्टर लगा के हम लोग भी जन जन तक उन मैसेजेस को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।